फिजियोलॉजिकल कॉन्ट्राइंडिकेशंस वो होती हैं जो कि नॉर्मली किसी हेल्दी ह्यूमन में प्रेजेंट हो सकती हैं। जैसे कि फीमेल्स में हमारे पास प्रेगनेंसी की बात आती है। फर्स्ट एंड थर्ड ट्राइमेस्टर सबसे ज़्यादा क्रूशियल होता है, क्योंकि फर्स्ट 3 मंथ्स में प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस एंड फीटल डेवलपमेंट टेक्स प्लेस, ठीक है। और 3rd to 8th वीक जो होता है उसमें डिफरेंशिएशन होती है ऑर्गन्स की। तो इस टाइम पीरियड के दौरान ऐसे सारे ड्रग्स को अवॉइड किया जाना चाहिए जो कि पोटेंशियल रिस्क हैं फीटस के लिए। इनमें ज़्यादातर हमारे पास शेड्यूल एक्स ड्रग्स आते हैं जिनको कंप्लीटली अवॉइड किया जाना चाहिए। जितने भी डेंटल इन्वेसिव प्रोसीजर होते हैं उन्हें कुछ हद तक हम अवॉइड कर सकते हैं, अनलेस सीवियर इन्फेक्शन की वजह से इमरजेंसी ट्रीटमेंट करनी पड़ जाए, ठीक है। 3rd ट्राइमेस्टर में क्या होता है, पेशेंट जो है, जो फीमेल पेशेंट है, वो सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम जो है उसे डेवलप कर लेती है। देखो, सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम या फिर इसे हम इंफीरियर वेना कावा सिंड्रोम भी बोलते हैं, ये एक ऐसी कंडीशन है जो कि प्रेगनेंसी के दौरान नॉर्मल फीमेल्स में आकर कर सकती है। इसमें क्या होता है कि जो फीटस है, जो ग्रोइंग फीटस है, वो इंफीरियर वेना कावा को कंप्रेस करता है। और इंफीरियर वेना कावा हमें पता है ये एक लार्ज वेन है जो कि ब्लड को लोअर पार्ट ऑफ बॉडी से हार्ट की तरफ लेके आती है। अब ये जो प्रेग्नेंट यूट्रस है, जब ये वुमन अपनी पीठ के बल लाई कर रही है तो इसकी वजह से जो वेना कावा है वो हल्की सी कंप्रेस होती है। इस कंप्रेशन की वजह से ब्लड प्रेशर फॉल कर जाएगा, जिससे कि जो प्रेग्नेंट फीमेल है वो डिजीनेस या फेंटिंग जैसी फीलिंग एक्सपीरियंस करेगी। तो सिंपल सी बात है, अगर हम पेशेंट को लेफ्ट लेटरल साइड पे लेटा देते हैं तो जो इंफीरियर वेना कावा पर प्रेशर आ रहा है यूट्रस की वजह से वो रिमूव हो जाएगा और पेशेंट को जो डिजीनेस और फेंटिंग वाले सिम्टम्स आ रहे हैं वो कम हो जाएंगे। अगली फीमेल कंडीशन के बारे में, दैट इज एक्सट्रैक्शन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल पीरियड। देखो, पेनफुल और स्ट्रेसफुल कंडीशंस अलोंग विद मूड स्विंग्स वो हाई सर्कुलेटिंग एस्ट्रोजन लेवल्स के साथ रिलेटेड होती हैं। तो हाई एस्ट्रोजन लेवल्स जब सर्कुलेट हो रहे होते हैं बॉडी के अंदर तो ब्लीडिंग जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा हो सकती है। तो ये एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, बट इट इज़ नॉट द बेस्ट टाइम टू अंडरटेक डेंटल एक्सट्रैक्शन अकॉर्डिंग टू द बुक। अगली बात आती है एक्सट्रीम ओल्ड एज के बारे में। देखो, ओल्ड एज में बॉडी की फिजियोलॉजी पहले ही कॉम्प्रोमाइज हो चुकी होती है, बॉडी फिजिकली और मेंटली फ्रेजाइल हो जाती है, पर्सन की जो स्ट्रेस को बेयर करने की पावर होती है वो पहले ही कम हो चुकी होती है। तो ऐसे पेशेंट्स को हमें अटमोस्ट केयर के साथ डील करना होता है।